तो हेलो गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग हम सब लोगों को पार्क के अंदर देखते हैं और फिर हम ली को देखते हैं जो वुई को कह रहा होता है कि मुझे तो इस अम्यूजमेंट पार्क के अंदर कुछ भी अजीब नहीं लग रहा। तो वुई कहता है कि जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्या पता ये तूफान के आने के पहले की खामोशी हो। तो तभी एक बंदा कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो स्मार्ट बॉय। तो फिर हम उस बंदे को देखते हैं जो बार के अंदर खड़ा होता है और वो कुछ ड्रिंक्स वगैरह बना रहा होता है। और फिर वो बार ओनर कहता है कि हाय कैसे हो स्मार्ट बॉय। तो वही कहता है कि अब तुम कौन हो। तो बार ओनर कहता है कि आते ही सवाल, मुझे पता है कि तुम लोग थक गए हो, पहले आओ बैठो ड्रिंक्स वगैरह पी लो। मगर वो सब लोग मना कर देते हैं। तो वो बार ओनर कहता है कि मैं तुम लोगों को इतनी इज्जत दे रहा हूँ, पीने के लिए ड्रिंक्स दे रहा हूँ, मगर तुम लोग मेरी बेइज्जती कर रहे हो। लगता है कि मुझे कोई और रास्ता ही अपनाना पड़ेगा। और तभी वो एक चुटकी बजाता है तो सिस्टम बताता है कि सब प्लेयर्स अपनी अपनी सीट पर बैठ जाएं और जैसा आपको इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर बताते हैं बिल्कुल वैसा ही किया जाए, वरना आपको पनिशमेंट दी जाएगी। तो फिर वही कहता है कि सिस्टम जिस ऑर्गेनाइजर की बात कर रहा है वो कहीं तुम तो नहीं हो। तो फिर वो बार ओनर कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं ही वो ऑर्गेनाइजर हूँ। तो वही कहता है कि क्या तुम भी गार्ड के मैसेंजर हो। तो ऑर्गेनाइजर कहता है क्या है, इतनी भी क्या जल्दी है, पहले आओ बैठो ड्रिंक पियो फिर बात करते हैं। और फिर वो जब अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं तो ऑर्गेनाइजर उन सबके लिए एक एक ड्रिंक बनाता है और कहता है कि ये लो पी लो। तो वही कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम इन ड्रिंक्स को पी लेंगे। तो ऑर्गेनाइजर कहता है कि स्मार्ट गाय, क्या तुम्हें डर लग रहा है कि कहीं मैंने इसमें जहर ना मिलाया हो। तो फिर वही कहता है कि इस जगह पर इतनी देर रहने से मुझे ये तो पता चल गया है कि एप्स की कौन सी बात को मानना है और कौन सी नहीं। तो फिर ऑर्गेनाइजर कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो, अब मैं तुम लोगों को गेम्स के रूल समझाता हूँ। और फिर वो उन सबको बताता है कि तुम्हारे सामने जो 4 ड्रिंक्स है ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल हैं, इनमें से 3 के अंदर कुछ मिला हुआ है मगर एक बिल्कुल सेफ है। और फिर वो वही को कहता है कि स्मार्ट गाय, क्यों ना हम इस गेम को तुमसे ही स्टार्ट करें। देखो गेम्स के रूल बहुत ही ज्यादा सिंपल हैं, तुम्हें सबसे पहले चूज करना होगा कि तुम ये ड्रिंक पियोगे या नहीं। अगर तुम मना कर देते हो तो ये बारी तुम्हारे दूसरे साथी पर चली जाएगी, और अगर तुम में से कोई वो ड्रिंक्स पी लेता है जिसमें कुछ भी नहीं मिला हुआ तो तुम इस गेम को जीत जाओगे। और अगर तुम चारों में से कोई भी ड्रिंक को चूज नहीं करता और ना पीता है तो तुम चारों फेल हो जाओगे और तुमको पनिशमेंट दी जाएगी। और फिर वो कहता है कि स्मार्ट गाय बताओ क्या तुम ड्रिंक चूज करना चाहोगे या नहीं। तो वही सोच में पड़ जाता है कि अगर मैंने ना कर दिया तो ये बारी ली पर चली जाएगी और उसे कुछ हो जाएगा, मुझे ही इस बात का फैसला करना होगा। और फिर वो कहता है कि ठीक है मैं इस ड्रिंक को चूज करूंगा। तो फिर ऑर्गेनाइजर कहता है कि वाह वाह तालियां हो जाएं, लगता है कि तुम्हें अपनी किस्मत पर कुछ ज्यादा ही यकीन है। तो फिर हम ली को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि 4 ड्रिंक्स और 3 में पॉइजन है, ये गेम तो जिंदगी और मौत का है। और फिर वो वही से पूछता है कि वही क्या तुम सच में उस क्लास को ढूंढ लोगे जिसमें पॉइजन नहीं है। तो वही कहता है कि टेंशन ना लो, किस्मत पर तो बच्चों को यकीन होता है, मुझे तो खुद पर यकीन है। और फिर वो एक ग्लास को पकड़ लेता है और उसको पीने लगता है, मगर तभी उसका सिक्स सेंस उसको बता देता है कि इसमें खतरा है। तो वो एक स्माइल देता है और उस क्लास को नीचे रख देता है। दरअसल यहाँ पर ये होता है कि वही के पास ब्लैक कार्ड होता है जिसकी वजह से पता लग जाता है कि कब खतरा आपके पास आ रहा है और कब नहीं। इसलिए वही ने जब पॉइजन वाला ग्लास पकड़ा तो उसके ब्लैक कार्ड ने उसको बता दिया कि इसमें खतरा है। तो ये देखकर ऑर्गेनाइजर भी हैरान हो जाता है और कहता है अच्छा तो तुम इस काम के लिए ब्लैक कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हो, पर क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस कार्ड से पता लगा लोगे कि किस ग्लास में पॉइजन नहीं है। तो फिर वही कहता है कि तुम क्या जानो कार्ड्स की पावर को, ये कार्ड तुम्हारे गॉड ने दिए हैं। और फिर वो एक और ग्लास को पकड़ता है और उसको अपने मुंह के करीब लाता है, मगर इस दफा उसको कोई भी खतरा महसूस नहीं होता। और वो कहता है कि मैंने ढूंढ लिया। तो ये बात सुनकर उसके सभी दोस्त बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो ऑर्गेनाइजर कहता है कि रूल्स के हिसाब से तुम्हें ड्रिंक्स को पीना पड़ेगा। तो फिर वो फौरन उस ड्रिंक को पी जाता है और कहता है कि चलो भाई अब जल्दी से इस गेम को खत्म करो। मगर तभी ऑर्गेनाइजर हंसने लग जाता है। तो ली कहता है कि अब इसका क्या मतलब है। मगर तभी हम वही को देखते हैं जिसे चक्कर आने लग जाते हैं और वो नीचे जमीन पर गिर जाता है, मतलब टाटा बाय बाय खत्म गुड बाय गया। तो फिर ऑर्गेनाइजर कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम गार्ड के मैसेंजर के सामने चिलाकियां करोगे, तुम्हें ये पावर देने वाले हम ही हैं। और फिर ली को मरा हुआ देखकर बिग बॉस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो वो उस ऑर्गेनाइजर पर फायर करना शुरू कर देता है, मगर हम देखते हैं कि कोई भी गोली ऑर्गेनाइजर को नहीं लग रही होती, बल्कि सारी गोलियां उसके आर पार जा रही होती हैं। और फिर वो ऑर्गेनाइजर बिग बॉस को पकड़कर डेस्क पर मारता है और उसकी गन छीनकर उस पर ही तान देता है और कहता है कि हिलना मत, अगर तुम हिले तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। तुम्हारा स्मार्ट गाय तो पहले ही मर चुका है, अब इस नीले बालों वाले की बारी है। और फिर वो ली से पूछता है कि तुम बताओ क्या तुम ड्रिंक चूज करना चाहोगे या नहीं। तो बिग बॉस कहता है कि ली मेरे पास एक सोल्यूशन है, मैं उस ड्रिंक को ढूंढ लूंगा, तुम मना कर दो। तो बिल्ली मना कर देता है तो बारी बिग बॉस की तरफ चली जाती है। और फिर ऑर्गेनाइजर कहता है हाँ तो बहादुर आदमी, अब तुम बताओ क्या तुम ड्रिंक चूज करना चाहोगे या नहीं। तो बिग बॉस कहता है कि तुम ये बताओ कि गेम्स के रूल यही है ना, कि अगर मैंने वो वाली ड्रिंक पी ली जिसमें पॉइजन नहीं है तो ये गेम खत्म हो जाएगी। तो वो ऑर्गेनाइजर कहता है कि हाँ बिल्कुल। तो फिर बिग बॉस कहता है कि ठीक है, और तभी वो सभी ड्रिंक्स को पकड़कर पी जाता है और कहता है कि रूल्स में सिर्फ ये था कि आपने सेफ ड्रिंक पीनी है, मगर ये नहीं था कि एक बंदा कितनी ड्रिंक्स को पी सकता है। तो ये बात सुनकर बेचारे ऑर्गेनाइजर का रिएक्शन, All my friends are toxic, all ambitionless, so rude and always negative. I need new friends, but it's not. और फिर ऑर्गेनाइजर कहता है कि बेन चोर गजब टोपीबाज आदमी हो तुम। और तभी सिस्टम बताता है कि आपने टास्क को पूरा कर लिया है। और फिर हम बिग बॉस को देखते हैं जो अपनी जगह से मूवी निकाल रहा होता है और एक जगह ही बैठ गया होता है।
तो बिल्ली और शोयू उसको उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर वो अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा होता। तो ऑर्गेनाइजर कहता है कि अबे क्यों थक रहा है, मरा नहीं है वो, जिंदा है अभी। तो ली कहता है कि कमीने मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, और तभी वो उस पर अटैक कर देता है। मगर ऑर्गेनाइजर ली के अटैक को बड़ी आसानी से डोज कर लेता है और उसको नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से वो वुई के ऊपर जाकर गिरता है। तो तभी वुई उठ जाता है और कहता है कि अबे कौन है जिसने मेरी नींद खराब की है और मेरे ऊपर गिरा है। तो फिर ली कहता है कि वुई तुम जिंदा हो, तुम मरे नहीं हो। तो ऑर्गेनाइजर कहता है कि मैंने कब कहा कि तुम ड्रिंक पियोगे तो मर जाओगे, क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैंने उसमें जहर मिलाया हुआ है? मैंने तो बस उसमें गुरु गंडाल का चूरन मिलाया हुआ था। और फिर वो बिग बॉस को इशारा करता है कि वॉशरूम उस तरफ है, और तभी बिग बॉस के पेट में गुड़गुड़ होने लग जाती है और कहता है कि मैं जरा 1 मिनट वॉशरूम हो के आया। यार भाई बड़ा ही कोई हरामी ऑर्गेनाइजर है, इतना बड़ा प्रैंक कर दिया इसने। तो फिर ली कहता है कि शुक्र है तुम्हें अभी भी कुछ इंसानियत बची है। तो ऑर्गेनाइजर कहता है कि गार्ड के मैसेंजर तुम्हारे दुश्मन नहीं है, तुम्हारे दुश्मन कोई और हैं। और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हम मिलान को देखते हैं जो एक जगह बैठी होती है, तो उसके पास एक सेकंड लेवल का बोट आ जाता है। सो गाइस आज का हमारा ये सीजन 1 यहीं पर खत्म होता है और इसका सीजन 2 भी जल्दी ही आ जाएगा। अब मैं चलता हूँ, मिलते हैं कि न्यू सीरीज के साथ सुबह। टाटा बाय बाय टुडुरु। Desvíes la mirada, quédate cerca de mí.